सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 14 नंबर का जो लेसन है सिद्धार्थ और हंस, उसके जो सवाल जवाब यहाँ पर दिए हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो निकाल कर ऊपर रखें और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो लिखेंगे और बाद में उसके आप क्या करना, अपनी कॉपी में लिखना इसे। ओके, तो पहले तो आप ये बुक में ही लिख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा सवाल है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। तो इतने लेसन में हमने तो ये सवाल सुलझा है, तो इसका मीनिंग फिर से एक बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसे बस एक क्वेश्चन होगा तो इसके 3 ऑप्शंस हो गए। आपको करेक्ट ऑप्शन के आगे टिक का साइन देना है, सही का साइन देना है। ओके, राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ टहल रहे थे? उद्यान में, बाजार में, जंगल में। तो करेक्ट ऑप्शन है उद्यान में। राजकुमार सिद्धार्थ उद्यान में टहल रहे थे। ओके, उसके बाद सबसे बड़ा कौन होता है? मारने वाला, बचाने वाला, कोई नहीं। तो सबसे बड़ा बचाने वाला होता है। तो बचाने वाला यहाँ आप क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों राजकुमार न्याय के लिए किसके पास गए? राजा शुद्धोधन के पास, राजा राम के पास, राजा अंगद के पास। तो यहाँ पर आपको लिखना है राजा शुद्धोधन के पास। यहाँ पर आपको क्या करना है, सही का चिन्ह देना है। तो इस तरह से हमारा ये जो पहला सवाल है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हम हमारा जो दूसरा सवाल है वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको ये जो प्रश्न पूछे गए इसके जो उत्तर है, उसके जो आंसर्स है वो उसको लिखना है। ओके, हंस को बाण किसने मारा? इसमें से पहला सवाल, हंस को बाण किसने मारा? तो यहाँ पर आपको लिखना है हंस को बाण देवदत्त ने मारा। देवदत्त कैसे लिखा है देखिए, ध्यान से लिखिए इसे। ओके, उसके बाद जो दूसरा हमारा सवाल है वो है, हंस का बाण किसने निकाला? तो यहाँ पर आपको लिखना है हंस का बाण सिद्धार्थ ने निकाला। हंस का बाण सिद्धार्थ ने निकाला। इस तरह से आपको वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, हंस देवदत्त के पास क्यों नहीं गया? हंस देवदत्त के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि देवदत्त ने उसे बाण मारा था, कष्ट पहुंचाया था, पीड़ा दी थी, वो उसकी जान लेने वाला था और इसीलिए हंस उससे डर रहा था और डर की वजह से वो उसके पास नहीं गया। ओके, तो उस देवदत्त ने उसे बाण मारा था, ये लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो मैंने अभी जो आंसर्स बताया आपको वो लिखेंगे तो भी चले। उसमें से कोई भी एक सेंटेंस लिखना ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे अंतिम सवाल, हंस सिद्धार्थ के पास क्यों गया? हंस सिद्धार्थ के पास क्यों गया? तो ये आप अगर शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। और अगर ऐसे लिखेंगे कि सिद्धार्थ ने उसे उस बाण से मुक्त कर दिया था, उसके घाव पर पट्टी बांधी थी, उसकी केयर की थी, ये लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अगर शॉर्ट में आपको लिखना है तो ये आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है वो भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी। ओके, उसके बाद देखेंगे नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। तो यहाँ पर देखिए फिर से सीक्वेंस का यहाँ पर सवाल आया है,
तो मैं पहले से सवाल ये सभी पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। राजा ने दोनों की बात सुनी। सिद्धार्थ ने उसके प्राण बचाए। मंत्री के कहने से सिद्धांत हंस को दोनों राजकुमारों के बीच छोड़ा गया। दोनों झगड़ते हुए राज दरबार में गए। हंस सिद्धार्थ के पास चला गया। देवदत्त ने हंस को मार गिराया। तो यहाँ पर सही सीक्वेंस है। पहला तो देवदत्त क्या करता है, हंस को मार गिराता है। उसके बाद जो दूसरा है, सिद्धार्थ उसके प्राण बचाता है। तीसरा है, दोनों के बीच हंस को लेकर विवाद हो जाता है और वो झगड़ते हुए राज दरबार में आते हैं। उसके बाद राजा ने दोनों की बात सुनी। 4 नंबर। 5 नंबर, मंत्री के कहने पर हंस को दोनों राजकुमारों के बीच छोड़ा गया। और जो अगला है और अंतिम है वो है, हंस सिद्धार्थ के पास चला गया। तो सीक्वेंस है 4 2 5 3 6 1। 4 2 5 3 6 1। फिर से देखिए 4 2 5 3 6 1। तो इस तरह से इस पार्ट के जो हमारा सवाल है, इसका जो सीक्वेंस है, इसको क्रमानुसार ऐसे लगाना है आपको। ठीक है, ओके। उसके बाद देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो है, बताइए यह वाक्य किसने किससे कहे। तो आपको किसने कहा ये भी लिखना है और किससे कहे ये भी लिखना है। तो पहला उसमें से सवाल है और वो है, शिकार पर शिकारी का अधिकार होता है। तो हंस का शिकार किसने किया था, देवदत्त ने किया था। तो ये बात किसने किससे कही, देवदत्त ने सिद्धार्थ से कही। शिकार पर शिकारी का अधिकार होता है, यह बात देवदत्त ने सिद्धार्थ से कही। ओके, क्लियर। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो सेंटेंस है वो किसने किससे कहा हम देखेंगे। प्राणी पर प्राण लेने वालों का अधिकार नहीं, प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। तो हंस की जान किसने बचाई थी, सिद्धार्थ ने बचाई थी। तो ये बात सिद्धार्थ ने देवदत्त से कही थी। प्राणी पर प्राण लेने वाले का अधिकार नहीं होता, प्राण बचाने वाले का होता है। ये बात सिद्धार्थ ने देवदत्त से कही थी। ओके, उसके बाद मेरा शिकार मुझे सिद्धार्थ से दिलाइए। तो ये दो बच्चे, ये दो भाई झगड़ते हुए उस झगड़े का उत्तर लेने के लिए या उनका जो निपटारा करने के लिए वो कहाँ गए थे, राजा शुद्धोधन जी के पास गए थे। और ये बात मेरा शिकार मुझे सिद्धार्थ से दिलाइए, ये बात देवदत्त ने राजा शुद्धोधन जी से कही थी। देवदत्त ने राजा शुद्धोधन जी से ये बात कही थी। ओके, उसके बाद इस विवाद का निपटारा तो हंस ही कर देगा। तो देखिए यहाँ के जो मंत्रीगण हैं वो बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही चालाक हैं। तो इस बात का निपटारा तो हंस ही कर देगा, ऐसा मंत्री जी ने वहाँ पर जो सभी थे या राजा शुद्धोधन थे उनसे कहा था। अगर ये यहाँ पर आप लोगों ने सभी को लिखा तो भी चलेगा, या राजा शुद्धोधन, देवदत्त, उसके बाद सिद्धार्थ ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, मंत्री जी ने सभी को, वहाँ पर जो लोग थे उन सभी को कही थी। ओके, उसके बाद अंतिम सवाल, हम आपकी बुद्धि का लोहा मानते हैं। तो ये बात
राजा शुद्धोधन जी ने मंत्री जी से कहे थे, क्योंकि बुद्धि के जोर पर उन्होंने क्या कर दिया था, इस विवाद का मतलब हंस का जो विवाद था देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच, उस विवाद का निपटारा किया था। और स्तुति पर उस राजा ने अपने मंत्री की स्तुति करने के लिए ये बात उनसे कही थी कि हम आपकी बुद्धि का लोहा मानते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई। ये जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए 2 मिनट के लिए, और अच्छे से अपनी अपनी कॉपी में या अपनी अपनी किताबों में से लिख लीजिए। ओके, सभी ने लिखा? ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारे जो ये 14 नंबर का जो लेसन था उसके नीचे जो व्याकरण का भाग है उसे, ठीक है। शब्द को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध शब्द यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, उनको क्या करना है, शुद्ध शब्द करके लिखना है। मतलब जैसे हम लिखावट में जो शब्द यूज़ करते हैं, सही शब्द जो है वहाँ पर आपको, यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिया गया है और यहाँ पर शुद्ध शब्द दिया गया है। देखिए, भैया ऐसा शब्द नहीं होता, ये भैया इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद जो दूसरा जो शब्द है वो है पूजा। पूजा को होती है छोटे ऊ की मात्रा, प को छोटे ऊ की मात्रा और ज को आ की मात्रा, इस तरह से ये पूजा शब्द लिखा जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला शब्द है मैंने। ऐसा नहीं लिखा जाता। म के ऊपर जो 2 मात्राएं होती है उसके बाद एक अंग की मात्रा वहाँ पर दी जाती है, यानी एक डॉट दिया जाता है, तो मैंने ये शब्द बनता है। ओके, उसके बाद बीमार। तो बीमार शब्द इस तरह से ब को बड़े वाली ई की मात्रा होती है वो दी जाती है और बीमार शब्द इस प्रकार लिखा जाता है। कर्म शब्द इस प्रकार लिखा नहीं जाता, कर्म ऐसे लिखा जाता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला शब्द, अगले वाक्य जो यहाँ पर लिखे हैं वो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला वाक्य, बिल्ली दूध पी गया। तो बिल्ली क्या है, लिंग कौन सा है उसका, स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्ली दूध पी गई। ओके, उसके बाद देखेंगे तुमने खाना खा लिया, तुम खाना खा लिया। तो ऐसे हम नहीं पूछते क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य है, तो इसका शुद्ध वाक्य है क्या तुमने खाना खा लिया। इस प्रकार आपको ये लिखना है। उसके बाद माताजी बाजार गए हैं। तो माताजी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो माताजी बाजार गई है, गए है वहाँ पर नहीं आएगा। तो इस प्रकार आपको ये सुलझाना है। उसके बाद क्या तूने यह काम किया है। तो यहाँ पर एज पर रिस्पेक्ट ये बात तूने ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि किसी से भी अगर ये आप बात पूछते हो, किसी को भी हिंदी में अगर कोई भी सवाल पूछते हो तो उसे तुम नहीं कहा जा सकता, आप कहा जा सकता है। तो ये बस बोलने के जो मैनर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। तो तूने ये तो शब्द अच्छे से किसी के लिए भी उच्चारना अच्छे से अच्छा नहीं लगता, तो क्या आपने यह काम किया है, ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। तूने ये तो अच्छा नहीं लगता बोलने के लिए। ओके, तो इस तरह से हमने ये ग्रामर का जो पार्ट है वो अभी सुलझाया है। सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में इसे लिखे, पहले बुक में लिखे, फिर बाद में इसे अपनी कॉपी में लिखे और अच्छे से इसका अध्ययन
करें। ठीक है, तो एक बार फिर से इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो एक बार देखिए, ध्यान से देखो। ओके, देखे सभी ने? ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है वो ख़त्म हो जाता है। आप बच्चे क्या करेंगे, इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अपनी अपनी बुक में और अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और अच्छे से उसे याद करेंगे। धन्यवाद।